तो रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग फाड़ दिया उन्होंने। जो हमारे मुल्क के हालात रहे, जो पाकिस्तान के सियासी हालात रहे, जो मुल्क के माशी हालात रहे, वो कुछ बेहतर नहीं रहे। सारी मुस्लिम दुनिया को बताया है कि हमारे खिलाफ वो एक हैं। खुदा का वास्ता है, फौज को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, पाकिस्तान को बचाओ। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रखा। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। वो इंडियन है। कोई पाकिस्तानी बता दें तो किसी दुनिया के वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हो, कोई एक बता दें। अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? और जाओ IMF से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? शर्म को थोड़ा सा मलूज़े कत रखा जाता था, अभी टोटल बेशर्मी है। अभी ट्रंप की एक स्पीच सामने आई है जिसमें उसने पेल के रख दिया। वो कह रहा हमने ये जहादी हैं, हमने इनको अपने मुल्क से बाहर रखना है, जैसे मैंने पहले किया। That no country is irrelevant to India. What happened with Pakistan? You did make Pakistan irrelevant to India. What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core. तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। मुबारक हो जी पूरे पाकिस्तान को। दुबई ने भी पाकिस्तान के वीजे रिफ्यूज करना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ वीजे ने रिफ्यूज करना शुरू किए, वापस भी भेजना शुरू कर दिया, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया दुबई ने। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया। मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। गैरों से क्या शिकवा करें, मुस्लिम दुनिया ही मसलहतों का शिकार है। उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था। सजाई नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों नए साल आने के बाद दोस्तों पाकिस्तान ने फिर से स्टार्टिंग में ही बेइज्जती करवानी चालू कर दी है, क्योंकि दोस्तों यूएई के अंदर 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान लात मार के भगा दिया यूएई वालों ने, क्योंकि दोस्तों वो वहां पे भीख मांगते हुए और चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और स्टेशन पे उल्टी सीधी हरकत करते हुए उनको पकड़ लिया गया है। ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब उत्तफाक मचा रखा था उन्होंने, जिसके चक्कर में यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके वापस भगा दिया है पाकिस्तान के अंदर। मतलब कितने ही इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान बेइज्जती करवाती रहती है, हर साल तो करवाती है, नए साल में स्टार्टिंग होते ही उन्होंने आके बेइज्जती करवानी चालू कर दी है। और इस हालत में दोस्तों सिर्फ यूएई के अंदर नहीं, हर एक देश में उनका यही हाल है। हर एक देश से उनको भगा जा रहा है, इटली हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, कितने सारे कंट्री से पाकिस्तानियों को वापस से डिपोर्ट कर रहा जा रहा है। सो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानिस की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। अच्छा, रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं?
रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। रिस्पेक्ट किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखने वाले लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि हम लोग पता नहीं लोगों को खुद बुलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये विजिट करके आए हैं? नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ। अच्छा, एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबा कमर को जानते हैं आप? ये पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो हो रही है, देखे बताते हुए बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके जब रुको जरा, सबर करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस, टोल नो, ओके, इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए ना। ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि जो इंडिया जो है उसकी जो बायलैटरल जो ट्रेड है अरब ममालिक के साथ, जो जीसीसी के साथ है, वो तकरीबन 130 अरब डॉलर के करीब है। अब और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट कोई 12 अरब डॉलर या 13 अरब डॉलर के करीब है। इंडिया तकरीबन 80 अरब से डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस लेके जाता है मिडिल ईस्ट से इंडिया में, और पाकिस्तान में तकरीबन को 12 अरब डॉलर रेमिटेंस आता है। सो अगर हम ये बात करें कि क्या वो ऑल्टरनेट है, अभी आपको पता है कि जो इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल नरवाने, वो सऊदी अरब गए हुए थे, उनका यूएई का भी प्लान है। ये पहली दफा हो रहा है कि ये इतने बड़े लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ी अपने आप को रैशनल माइंड से सोचना होगा। जो अरब्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को समझते हैं कि हमें और खासकर जो लीडरशिप है इस वक्त, जो यंग लीडरशिप अरब ममालिक में बैठी हुई है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान मिसफिट है। पाकिस्तान हमें आज भी 50 साल 40 साल पहले वाले लेंस से देख रहा है, जबकि दुबई, अबू धाबी, ये सारे जीसीसी के ममालिक बिल्कुल एक नए फ्रेमवर्क के साथ दुनिया के साथ इंगेज हो रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर आज भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर करें, फौकियत नहीं दी जाएगी। भाई फौकियत तो किस चीज की फौकियत? उन्होंने इंडिया को हर लिहाज से फौकियत दे दी है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। अगर हम हर जगह पे पाकिस्तान और भारत और मुसलमान का होना इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मजहब का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम ये बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए वो है मुसलमान ममालिक, लेकिन वो पूरी दुनिया से भी बिजनेस करते हैं और ट्रेड करते हैं। उनको इस चीज के, ये जो लिबरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अरबों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान है कि आप नॉन मुस्लिम है। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट इन मिडिल ईस्ट, वो दे सकते हैं या क्या ले सकते हैं। हमारी लेबर पुरानी है, हमें नए तरीके से अरबों के साथ इंगेज होना है। और मुझे समझ आहिस्ता आहिस्ता शायद आ जाएगी कि हम क्यों करके अपना जो फॉरेन पॉलिसी मॉडल है उसको हमने पुराने अंदाज, वही मजहबी एंगल और हिस्टोरिकल एंगल से देख रहे हैं, जबकि वो तो एक और अंदाज से चीजों को देख रहे हैं। आप इमेजिन करें कि इतना इंपॉर्टेंट अगर हम उनके अलाए हैं तो क्यों कर उन्होंने हमारे वीजे जो है वो रोके। और अहम बात, शायद हम बहुत ज्यादा आगे चले गए। पहली बात क्या है, हमने उनकी यमन वॉर में मदद नहीं की थी, आपको इन चीज का बड़ा अच्छा अंदाजा है। फिर हमने जो कतर और मिडिल ईस्ट जीसीसी का जो इम्पास हुआ था उसमें हमने उनकी मदद नहीं की थी। फिर हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं। तो याद रखिए, अरबों को, जीसीसी ममालिक को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान अगर अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। जो सॉफ्ट लोन उन्होंने दिए थे वो धीरे धीरे हमसे लिए जा रहे हैं। हम एक तरफ से चाइना से वो लोन ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इस चीज को समझना चाहता हूं कि हम अरबों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे?
हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है? ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ये उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं। मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो चाय का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस माहिरा खान है, प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात कर दिया हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ वो यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। इशारा नहीं तोड़ सकते, इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने को तो आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले आप दुबई के रेजिडेंट से बहुत मजा आएगा अब आपसे बात करके। अच्छा यूके का जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, इन दोनों की बात कर लें तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्री इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान का हो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि इंडिया ने टेस्ला बना दी है, इंडिया ने आईफोन बना दी है, 26 लाख भी आपको यहाँ मिल रही है आल्टो टीन का डब्बा। ठीक है, रक्षा है वो टीन का डब्बा। आप यही चले जाए इंडिया में, वो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मिनिमम बिना आपको 60 to 70 लाख से कम नहीं मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि वो तरक्की ना करे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना तो हमारी उनकी करेंसी सेम थी, अब वो 3.65 है और हम अभी भी वहीं पे हैं। हमारे 4 रुपये और उनका 1 रुपया है। आप अगर वहाँ 20,000 कमाते हो तो यहाँ पाकिस्तान में 80,000 कमा रहे हो आप। सही बात है। तो पाकिस्तान में क्या है कि एक तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सड़कें बनाने पे लगी हुई है, ये नहीं देखती कि सड़कें बनाने से गरीबी कम नहीं होगी। सड़कें बनाने से ये होगा लोगों को आसानी होगी, लेकिन लोगों को रोज़गार चाहिए। और टैक्स ऐसे हैं, सबसे बड़ी बात तो पीटीए का टैक्स है कि 204 मुल्क हैं, 204 मुल्क हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में, 203 में टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में टैक्स है। कहते हैं पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है, तो यार स्मगलिंग को रोको ना, पीटीए टैक्स लगाया हुआ। अब मैं एक पीटीए नॉन पीटीए यही यूज़ कर रहा हूँ, एक पीटीए मैंने अलग रखा हुआ, उसका हॉटस्पॉट से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरे शो पे जितने भी ऑडियंस और इनके प्लस वीजा की जो वैल्यू है वो दोस्तों इतनी ज्यादा कथक हो गई है कि उनकी वीजा की कोई वैल्यू नहीं करता। इनको कहीं भी जाना होता है, इनकी चेकिंग ऐसे करी जाती है जैसे ये टेररिस्ट हो, मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, चेकिंग की जाती है, एक एक चीज पूछ के इनको तब जाके फाइनल किया जाता है। और दोस्तों तो वही अपना भारत दोस्तों कितना ज्यादा प्राउड वाली मूवमेंट होती है कि अपने भारत को एकदम कहीं जगह तो जो बाइकर्स होते हैं उनको ट्रोल नहीं देना पड़ता, वो ऐसे निकल जाते हैं। मतलब इंडियंस एकदम हर जगह फेमस हो रखे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, मतलब आजादी हम दोनों को साथ मिली है, पर आज पाकिस्तान वही है जहां पे उस टाइम थी, और अपना भारत अब अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।